नमस्कार साथियों, आरोहण क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरोहण क्लासेस से मैं अर्चना श्रीवास्तव। यहाँ पर मैं आपको सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स पढ़ा रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स के अंतर्गत हमारा काव्य शास्त्र का चैप्टर पूरा हो चुका है, हिंदी साहित्य इतिहास का पूरा हो चुका है और आज हम नया चैप्टर लेकर के, नया प्रकरण लेकर के आज इस कक्षा में आए हैं। और आज हम पढ़ेंगे अपने खंड 2 में जो पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं, स्नातक स्तरीय रचनाएं हैं, कबीर की, तुलसी की, सूर की, जितने भी 7, 8, 10 कवि हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ी उनकी कविताएं, कुछ दोहे, कुछ पद पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कि वहां से किस तरह से प्रश्न आते हैं, क्योंकि वहां से भी आपके कम से कम 10 प्रश्न इस चैप्टर से भी आएंगे, इसलिए हमें उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्नातक स्तर खंड 2 से साहित्यिक रचनाएं। आपको फिर बता दें, एक बार और याद दिला दें कि ये हमारा क्रैश कोर्स है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हमारे स्टूडेंट को परीक्षा देनी है सितंबर में और अब लगभग हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है। और हमारा कोर्स भी, जो क्रैश कोर्स हमने बनाया है, वो भी हमारा लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है, 40% रह गया है। वो भी हम आगे आने वाले 10 दिनों में, 8-10 दिनों में कंप्लीट करा देंगे। आप अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके लिए ये क्रैश कोर्स निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें, तैयारी करें और आराम से हमारे यूट्यूब से आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्नातक स्तर में जो साहित्यिक रचनाएं दी हुई हैं उसमें सबसे पहले हम कबीर ग्रंथावली को लेते हैं। कबीर ग्रंथावली, जो कि संपादक है श्याम सुंदर दास के द्वारा, जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। ये हमें पढ़ना है। प्रश्न भी आता है कभी कभी कि कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है। श्याम सुंदर दास। वैसे तो हजारी बहुत सारे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी हैं, पर ये जो इनके आपके कोर्स में है वो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। और इसके कोर्स में आपके इन्होंने पहले प्रथम 5 अंग रखे हैं। प्रथम 5 अंग इसमें है, ठीक है। प्रथम 5 अंग आपके कोर्स में है, हम पहले समझ लेते हैं इसमें। तो पहला अंग है गुरुदेव को अंग। ठीक है। दूसरा है नाम को अंग, राम नाम की महिमा का है। तीसरा है विरह को अंग। चौथा है आपके कोर्स में और 5वां है परचो को अंग, यानी कि यहाँ पर परमात्मा का साक्षात्कार।
तो देखिए इसके बाद कुछ पद भी लगे हैं, कुछ शब्द के कुछ पद भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कबीर ग्रंथावली है, ग्रंथावली में जो कबीर की रचनाएं हैं, ये हम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा भी चुके हैं। कबीर की रचनाएं 3 भागों में प्रकाशित हैं। यहाँ पर ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न आता है तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं, आपको सारे नोट्स मिल चुके हैं। तो देखिए इनकी जो रचना है वो बीजक के नाम से है, ये हमने पढ़ा था, और ये 3 भागों में विभक्त है, साखी, शब्द और रमेनी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर साखी में साखी का अर्थ होता है साक्षी या प्रमाण, और इसमें दोहे हैं, इसमें दोहे हैं। शब्द में पद हैं इनके, जो कि पद जो शब्द के हैं वो आध्यात्म से संबंधित हैं, और रमेनी में चौपाई और दोहे हैं, चौपाई और दोहे हैं, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। ये रामायण पद्धति पर लिखा है इन्होंने, रामायण पद्धति को लेकर, और इसमें जो है व्यक्ति के जीवात्मा की क्रीड़ाओं का वर्णन है, जीवात्मा के संपूर्ण क्रियाकलापों का, संपूर्ण कर्मों का वर्णन इसमें दिया गया है। और जो साखी में है वो सामाजिक भावबोध है, मतलब समाज में क्या होता है, ये व्यावहारिक पद है, इसमें व्यावहारिक दोहे हैं, सामाजिक भावबोध के दोहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें बस इतना सा समझना, हम सारा समझ चुके हैं, रचनाओं के बारे में भी जान चुके हैं, इनके दृष्टि से धर्मदास ने इनके संपादन किया था बीजक का। तो देखिए इसमें साखी जो है वो साक्षी, इसमें दोहे हैं जो सामाजिक भावबोध से संबंधित हैं, समाज में व्यवहार से संबंधित हैं, समाज में उन्होंने जो देखा वही कह दिया। और शब्द के जो पद हैं वो आध्यात्म से संबंधित हैं, ज्यादातर इसमें रहस्यवाद है। और रमेनी चौपाई और दोहों से संबंधित हैं, जो रामायण पद्धति पर लिखी गई है, और जीवात्मा के संपूर्ण क्रियाकलापों का, क्रीड़ाओं का वर्णन है कि जीवात्मा यहाँ से मरने के बाद में कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे होता है, उसके ऊपर क्या बीतता है, ये सारा दिया हुआ है। साखी में बहुत सारे 20, 25, 30 बहुत सारे अंग हैं, जिसमें उन्होंने परमात्मा की को साधना से लेके, गुरु के ज्ञान से लेकर के और परमात्मा के साक्षात्कार का पूरा वर्णन उन्होंने साखी के दोहों में किया है। यहाँ हमारे कोर्स में शुरुआत के 5 अंग हैं, हमें उन्हें ही पढ़ना है और ज्यादा नहीं पढ़ना है। और कुछ पद हैं जो हमारे इसमें कोर्स में हैं, देखिए कितने हैं, एक बार देख लेते हैं। 10 पद हैं, शुरुआत के 5 अंग हैं और प्रथम 10 पद हैं। तो जो आपके इसके शब्द के जो पद हैं वो शुरुआत के 10 पद हैं, वो हैं। और उनमें बस प्रक्रियाएं क्या हैं, शब्द क्या हैं, शब्दों की प्रतीकात्मक शैली क्या है, वहां कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इन पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से तो हम इन कवियों की रचनाओं को नहीं पढ़ा पाएंगे इस क्लास में, क्योंकि समय हमारे पास कम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जो प्रमुख हैं, जहां तक इन पे प्रश्न आते हैं वहां हम जरूर इनको आपकी कक्षा में शामिल करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कबीर ग्रंथावली है, ये जो कबीर की रचना, इसमें इनके 809, ठीक है, 809 जो संख्या है वो साखियों की है, 809 दोहे साखी में दी गए। अभी हम यहाँ पर सिर्फ साखी के बारे में, क्योंकि पहले हम साखी पढ़ाएंगे, तो साखी के बारे में हम देखते हैं। तो साखी के 5 अंग हमें पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम साखी के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। 809 दोहे इसमें संकलित हैं। 8 से 10 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे इस भाग से। हालांकि आपके पास इसमें गद्य और पद्य मिलाकर कम से कम 10-12 लेखक हैं, पर पता नहीं हम जिसको छोड़ दें वही आ जाए, इसलिए पढ़ना थोड़ा थोड़ा सबको है, तैयारी हमें करनी ही है। तो देखिए साखी का अर्थ हम समझ ही गए, साक्षी, इसका अर्थ है साक्षी, मतलब कि प्रमाण।
जो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा वही कह दिया, इसीलिए उन्होंने उसका नाम साक्षी रखा, क्योंकि प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो जो कहा उन्होंने वो प्रत्यक्ष ही देखा, इसलिए उन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं हुई। और इसका जो रस है, प्रमुख रस है, वो शांत रस है। ठीक है, साखी में चूंकि कबीर के पूरे साहित्य का जो प्रमुख रस है वो शांत रस ही है। इन्हें अपनी भाषा पर बहुत अधिकार था। इनकी भाषा कौन सी भाषा है? सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी इनकी भाषा है। सभी भाषाओं का मिश्रण है, मिश्रित भाषा कही जाती है। सभी भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में मिलेंगे। मिश्रित भाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें, क्योंकि ये जिस शब्द को लाना चाहते थे वही शब्द ये लाए हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये वाणी के डिक्टेटर थे। वो जो बोलते थे, जो सोचते थे, वही शब्द उनके मुख से निकलते थे। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, डिक्टेट करने वाला। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक। और अब हम यहाँ पर देखते हैं साखी की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित भाषा है। साखियों में अधिकतर राजस्थानी भाषा का प्रभाव दिखाई देगा। राजस्थानी भाषा मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा है। और इनकी रमेनी की भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव है। हालांकि रमेनी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर को। रमेनी में ब्रज भाषा का मिश्रण है। पूरी तरह से ब्रज भाषा नहीं है, लेकिन भाषा तो सदुक्कड़ी है, ब्रज भाषा का मिश्रण है। तो इस तरह से साखी, शबद, रमेनी, इनके बारे में, शबद में इनके पद हैं, वो हम पद पढ़ेंगे तब पद में शबद के बारे में बताएंगे। यहाँ सिर्फ हम इनकी इसके बारे में बताते हैं। तो जो इनका जो पहला अंग है वो गुरु की महिमा का है, गुरुदेव का अंग। अब इसको हम पढ़ते हैं और इसके बारे में हम इनकी चर्चा करेंगे और इसके ही बारे में हम इनकी विशेषताएं भी देखेंगे। गुरुदेव को अंग, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने गुरुदेव का अंग इसलिए लिया है कि कबीरदास जी का कहना था कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक मनुष्य गुरु नहीं बनाएगा, वो कितना भी होशियार बन जाए, कितना भी समझदार हो जाए, उसे संसार का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में प्राचीन काल से चला आ रहा है। आज भी हम गुरुओं का उसी ढंग से सम्मान करते हैं जिस ढंग से हमारी प्राचीन संस्कृति में हुआ करता था। पहले हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे देश में हम गुरुओं का सम्मान केवल उतने ही समय तक नहीं करते हैं जितने समय हम उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, बल्कि हम उनका सम्मान पूरे जीवन करते हैं, जीवन पर्यंत करते हैं। हमारे पढ़ाए हुए शिक्षक हमें कहीं भी मिल जाएं, हम वहां झुककर उनको प्रणाम जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका, हमारे पास जो कुछ भी होता है जीवन में, हम जो भी उपलब्धि करते हैं वो गुरु के द्वारा ही होती है। कबीरदास जी ने एक जगह कहा है कि एक बार भगवान रूठ जाएं तो उन्हें मनाना आसान है, पर गुरु को मनाना बहुत कठिन होता है, तब भगवान भी साथ नहीं देते हैं। तभी तो कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु के अंग में उन्होंने गुरुदेव की पूरी वंदना की है और लिखा है कि गुरुदेव का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है। गुरु में भी सदगुरु, गुरु मतलब वो गुरु नहीं जो कहते हैं गुरु इधर आ, वैसे गुरु नहीं। गुरु मतलब जो सदगुरु हो, जो हमें सही ज्ञान कराए, सत्य का ज्ञान कराए, सही मार्ग पर ले जाए, सही रास्ते पर ले जाए, वो गुरु। तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो गुरु गोविंद के आगे क्या करूं, किसको पहले बलिहारी जाऊं, किसको मैं पहले प्रणाम करूं? तो गुरु के ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा का रास्ता बताया है। अगर गुरु नहीं होते तो मुझे ईश्वर का ज्ञान ही नहीं होता। एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं हो सहाय। कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के रूठ, हरि अगर रूठ जाए, अगर भगवान रूठ जाए, किस्मत रूठ जाए, तो गुरु की शरण में जाइए, गुरु आपको रास्ता बताएंगे। कभी भी हमारे पास बुरा समय आता है, बुरे ग्रह आते, तो हम ज्योतिष के पास भागते हैं, गुरु के पास भागते हैं, साधु के पास जाते हैं, हमें रास्ता बताओ, हम कैसे अपनी समस्याओं से निपटारा पाए हैं। और कहते हैं अगर जो गुरु रूठ गए तो भगवान गुरु को मनाने का रास्ता नहीं बताते हैं, वो हरि नहीं हो तो सहाय, वो सहायता नहीं करते। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। इसलिए इस तरह से हम आज के इनके गुरुदेव के अंग में इसके कुछ ऐसे हम दोहे लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, 30, 35, 40 है एक एक अंग में। अगर हम इतने पढ़ने बैठेंगे तो 200 से ऊपर तो दोहे ही हो जाएंगे, फिर 10 पद हैं तो बहुत समय लगेगा। पर हमने कुछ चुनिंदा दोहों को यहाँ लिया है जो उनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में आते हैं, जहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनका दोहा लिखते हैं। पहला दोहा, देखिए एक दोहा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न भी आते हैं। देखिए, सतगुरु सवान को सगा। सबसे पहले सतगुरु का परिचय। कभी जब किसी बात को, किसी विषय को, अपने साहित्य का किसी टॉपिक को, किसी भी एक क्षेत्र को अपने साहित्य का विषय बनाता है तो सबसे पहले उसका परिचय। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम करते हैं या किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले परिचय जरूरी होता है। तो सबसे पहले गुरुदेव के बारे में, गुरु का परिचय, गुरु कैसा होता है। देखिए गुरु भगवान सबके बारे में बता रहे हैं कि पहले आप समझो तो किसी को उपदेश देने से पहले, किसी को ज्ञान देने से पहले उसके मस्तिष्क का परिमार्जन करना होता है, उसके मस्तिष्क का स्तर देखना होता है कि वो कितनी बात हमारी समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो कबीरदास जी ने यही किया है कि कहते हैं सतगुरु समान। समा का मतलब होता है, देखो यहाँ पर समा से मतलब है समान, ध्यान रखिएगा। इस तरह से ही प्रश्न आते हैं। यहाँ समा का मतलब कोई चावल ऑप्शन में दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पर समा का मतलब समान। सतगुरु के समान को मतलब कोई, सतगुरु के समान कोई दूसरा सगा नहीं है। मतलब कि जो सतगुरु है, गुरु नहीं, सतगुरु। सतगुरु माने जो हमें सत्य का रास्ता, सही मार्ग दिखाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, जीवन का ज्ञान कराने वाला जो गुरु है उसे हम सतगुरु कहते हैं। ठीक है, तो सतगुरु के समान कोई दूसरा हमारा सगा नहीं है। संसार में कहने को बहुत खून के रिश्ते, बहुत सगे रिश्ते हैं, लेकिन गुरु के समान, सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है। तभी तो हम अपने माँ बाप की भी वो बातें नहीं मानते हैं जो अपने शिक्षक की मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमारे शिक्षक हमारे माँ बाप से भी बढ़कर के हमारे हितैषी हैं, और हमारे माँ बाप और हमारे शिक्षक ही हैं जो हमारा भला कर रहे हैं। इसलिए हम इन तीन की किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानते हैं। अगल बगल पड़ोस में कोई थोड़ा सा कुछ कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, मगर अपने शिक्षक की बात, हर बात मानते हैं, उनकी डांट भी सहते हैं, उनकी मार भी सहते हैं,
उनका गुस्सा भी सहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे हितैषी हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव, यहाँ पर तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु से सगा, सदगुरु से सगा, सदगुरु के समान कोई सगा दूसरा संसार में नहीं है। सोंधी सही ना दात, सोंधी का मतलब होता है शोध करना, ठीक है। उन्होंने ऐसे परमात्मा की खोज की कि उनके समान कोई दाता या दानी नहीं हुआ। खोज करने के बाद भी अपने पास नहीं रखा, हम सब में बांट दिया, सारा ज्ञान शिष्यों को दे दिया। तो गुरु के समान कोई सगा नहीं है, जिसने परमात्मा के ज्ञान को खोज करके अपने शिष्यों को, संसार के अज्ञानी पुरुषों को, अज्ञानी मनुष्यों को उस ज्ञान से परिचय कराया। अगर वो चाहते तो खुद खोज करके और खुद ही केवल लाभ उठा के और चले जाते, ऐसा नहीं। तो वो सदगुरु है, वो सारे संसार का हितैषी है, सारे संसार का सगा है, उसके समान कोई दूसरा सगा नहीं है। और उसने परमात्मा की खोज करके, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके सारे संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाया। तो इससे अच्छा और कौन हो सकता है? संसार में गुरु से समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। हरिजू समान को हितु, और हरिजू मतलब भगवान, भगवान के समान कोई हितकारी नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारा हित ही चाहते हैं। हम कहते हैं भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है, भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। लोग कहते हैं फिर हमारा बुरा क्यों हुआ? वो हमारे कर्मों का फल होता है, वो नहीं करता है, वो किसी का बुरा नहीं करता है, ना ही वो हमारे कर्मों में हस्तक्षेप करता है। हम जो चाहे वो करें, वो हमें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता है। हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो हरिजन सही ना हो, हरिजन के समान कोई जाति नहीं है। हम कहते हैं हरिजन जो होते हैं, हरिजन किसको कहते हैं? अछूत, छुओ नहीं, वो छूने लायक नहीं है, वो घर में बिठाने लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी ने हरिजन किसको कहा है? जनी का, जन का मतलब इन्होंने भक्त से लिया है। हरिजन मतलब भक्त। हरि तुम, मीराबाई ने भी तो कहा है जन भक्त के लिए, हरि तुम हरो जन की भीड़। तुम जन की, भक्तों की पीड़ को, भक्तों के दुख को हरण करो हे प्रभु। हरि तुम हरो जन की पीड़। तो यहाँ पर जन का मतलब है हरि का भक्त। तो हरि के भक्त से बड़ी कोई जाति नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ जाति का है। जो भगवान का भक्त है वो सबसे बड़ी जाति है, उससे बड़ी, उससे जाति पूछनी ही नहीं चाहिए। भगवान के भक्तों से, विद्वानों से, श्रेष्ठ लोगों से कभी जाति नहीं पूछी जाती है। उनका ज्ञान, उनकी विद्वता, उनकी भक्ति ही उनकी पहचान होती है। तो इस पद में यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन किया है, गुरु के बारे में बताया। यहाँ पर सवाल से प्रश्न पूछ सकते हैं, सौधी से प्रश्न पूछ सकते हैं। सौधी का मतलब होता है खोज या शोध। खोज किसकी? परमात्मा की खोज, सत्य की खोज, संसार के ज्ञान की खोज, माया मोह पर विजय प्राप्त करने की खोज, ये सारी खोज इसके अंतर्गत आती हैं। अब इनका एक और दोहा देखते हैं हम।
दोहे हैं सारे। आप चाहें तो मात्रा निकाल के भी पहचान कर सकते हैं। कितना सुंदर दोहा लिखा है अपने गुरु के लिए। बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बार। मैं अपने गुरु की बलिहारी जाता हूँ, मैं अपने गुरु को बार बार नमन करना चाहता हूँ, बलिहारी उनकी बलैया लेना चाहता हूँ देवहाड़ी के बार। देवहाड़ी माने दिन में। देखिए हम लोग कहते हैं दिहाड़ी, दिहाड़ी एक देहासी शब्द है, क्योंकि कबीरदास जी की भाषा में सभी भाषाओं के शब्द मिश्रित हैं, देशज भाषा के शब्द हैं, इसलिए क्योंकि इसमें राजस्थानी की देशज भाषा का प्रभाव। दिहाड़ी, दिहाड़ी लिख दिया इन्होंने। और देखिए यही जो काव्य दोष होता है साहित्यिक रचना में, यहाँ पर कौन सा काव्य दोष है? ग्रामत्व, देशज शब्द का प्रभाव कबीर के में ज्यादा मिलेगा। हमने आपको काव्य शास्त्र पढ़ाने के समय भी कहा था कि जब हम रचनाएं पढ़ेंगे तब हमें ये चीजें क्लियर होंगी कि कहाँ पर कौन सा दोष होता है। देवहाड़ी, दिहाड़ी जो शब्द है दिहाड़ी, दिहाड़ी मतलब दिन का काम, पूरा दिन का एक समय, तो दिहाड़ी ये देशज शब्द है। तो देवहाड़ी, दिन में कितनी बार मैं अपने गुरु की बलिहारी जाऊं मुझे संतोष ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया मेरे लिए। जब इस पर विचार करता हूं तो मुझे अपना जीवन, अपना अस्तित्व नगण्य लगता है, शून्य लगता है। क्यों? जिन मानिस ते देवता, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में मुझे करत न लागी बार, बार नहीं लगी, मैंने कोई समय नहीं लिया, कोई भी समय नहीं लिया, जरा सी भी देर नहीं लगाई। जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया। बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, कुछ कठिन भी नहीं है, बस देहाड़ी ये देशज शब्द है, ये पूछ सकते हैं यहाँ से प्रश्न। और इसमें आपका शब्द वो ग्राम दोष भी पूछ सकते हैं, ग्रामत्व दोष है। यहीं पर हम अगला दूसरा दोहा लेते हैं इनका। सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार। ऐसे पदों से, ऐसे दोहों से प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा साहित्यिक काव्य सौंदर्य है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत शब्द आया है, अनंत 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 4 जगह आए हैं, लेकिन 2 जगह तो एक ही है, एक ही अर्थ है, 3 जगह एक अर्थ है, और यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। इस अनंत का मतलब है जिस बहुत सारे, है ना, बहुत, या जिसका कोई अंत नहीं। बहुत सारे, या हम इसको ऐसे कर दें अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। एक ही अर्थ है, अनंत है। कितनी भी गाओ, जैसे भगवान की महिमा है ऐसे सदगुरु की महिमा है, कितनी भी गाओ कम है, महिमा गान करते रहो, क्योंकि गुरु ने उपकार ही इतने किए हमारे ऊपर, इतना अच्छा हमें रास्ता दिखाया है। हमारे बिल्कुल व्यर्थ जीवन को, जो हमारा जीवन नगण्य था, उसको स्वर्ण से भी ज्यादा अच्छा बना दिया है, उसको हीरे की तरह तराश दिया है। तो अनंत किया उपकार, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। अनंत, इस अनंत का, इस अनंत का, इस अनंत का, इन तीनों का एक ही अर्थ है, इसलिए यहाँ पर कोई अलंकार नहीं है। लेकिन लोचन अनंत उगाड़ियां, जो अनंत लोचन हमारे उगाड़ दिए, यानी कि हमारा उस नेत्र, ये सांसारिक नेत्र के अलावा एक दिव्य नेत्र खोल दिया, जिससे हमें संसार का ज्ञान हो गया, और वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे
सांसारिक शारीरिक नेत्रों की सीमा है, एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, उसके बाद नहीं देख सकते। लेकिन गुरु ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया, गुरु ने हमारा जो दिव्य नेत्र खोल दिया, उसकी परिसीमा खत्म हो जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। जाने कितना कुछ हम उससे देख सकते हैं। तो ऐसे गुरु जिन्होंने, उनकी महिमा हम कितनी भी गाएं, महिमा अनंत है। उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं और हमारे अनंत नेत्र को, दिव्य नेत्र को, हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है, ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया है, जिससे कि क्या लाभ हुआ? अनंत दिखावनहार। अब ये अनंत है परमात्मा, अनंत परमात्मा, क्योंकि जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा का दर्शन, दिखावनहार, दिखाने वाला बन गया, यानी परमात्मा का दर्शन करा दिया, साक्षात्कार करा दिया। ये काम संसार में गुरु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तो देखिए, ये अनंत और ये अनंत, दोनों में अर्थ अलग अलग होने के कारण अब इन रचनाओं से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, कोई आपसे अर्थ नहीं पूछेगा, इनमें छिपे हुए तत्वों से ही प्रश्न आएंगे। होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है, ये इस पदोहे की विशेषता है। अनंत दिखावनहार, बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाह। देखिए, राम नाम के पट तरे देवे को कछुना, क्याले गुरु संतोषिए होश रहे मनमा। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे। अब देखो, पट तरे का अर्थ देखो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। पट माने वस्त्र भी होता है, पट माने वस्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर पट तरे का अर्थ है बदले में। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाह, क्याले गुरु संतोषिए होश रहे मनमा। होश माने अभिलाषा, इच्छा, गहरी इच्छा। कबीरदास जी यहां पर कह रहे हैं कि गुरु ने मुझे जो सबसे बड़ा वरदान दिया, दान दिया, क्या दिया? राम नाम का मंत्र दिया। राम नाम के पट तरे देवे को कछुना। राम नाम में कितनी शक्ति है। हाँ, यहाँ हम क्लियर कर दें, तुलसी कबीर ने जो राम का वर्णन किया है, वो कबीर के राम दशरथ नंदन अयोध्यापति राम नहीं है, वो पर ब्रह्म परमेश्वर वेदों में दिए हुए राम नाम का वर्णन है, जिनको सभी वेद पुराणों में नेति नेति कहा गया है। वहां पर राम नाम को परब्रह्म परमेश्वर के लिए राम नाम शब्द दिया गया है। और ये तुलसीकृत रामचरितमानस में दशरथ नंदन राम का चित्रण है। तुलसी के राम और कबीर के राम दोनों में बहुत अंतर है। तो राम नाम के बदले, राम में कितनी शक्ति है, हमने आपको अगले पिछली कक्षा में बताया था कि वाल्मीकि राम उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। वे तो उल्टा नाम का जाप कर रहे थे, फिर भी वो इतने ज्ञानी हो गए, क्योंकि राम 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 उनने पढ़ा, मरा मरा, भूल गए वो राम, मरा 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 मरा, ऐसे पढ़ते गए।
और देखिए इसमें भी राम राम राम, राम ने खोज लिया। भगवान तो ऐसे ढूंढते हैं भाव को, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, शब्द नहीं। वो उसमें भी उन्होंने राम ढूंढ लिया और उसका उन्हें पूरा प्रतिफल प्राप्त हुआ। तो राम नाम के पट तरे देवे को कछुना, क्या ले गुरु संतोषिए। देव को, देव माने देने के लिए, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाम के बदले में गुरु को दे। भाई गुरु ने हमें मंत्र दिया, गुरु ने हमें शिक्षा दी, तो उसके बदले हमें दक्षिणा भी देना है, लेकिन कुछ नहीं है, क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो बेकार हूं। राम नाम के बदले में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन मा, हम गुरु को क्या दें जिससे कि उन्हें संतोष प्राप्त हो जाए, उन्हें लगे कि मैंने उनके ज्ञान का सही मूल्य चुका दिया। ये इच्छा हमारे मन में ही है और बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि गुरु ने जो दिया है वो हम कभी चुका ही नहीं सकते। गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, कितना भी कर दें, क्योंकि वो हमें जो देते हैं, माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें शरीर देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाते हैं, हमें सही रास्ते दिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें जीने के लिए शक्ति देते हैं, हमें जीने के रास्ते बताते हैं, तरीके बताते हैं। तो उनसे बढ़कर के उनका हम क्या चुका पाएंगे? उनका ऋण कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा कुछ है ही नहीं संसार में जो गुरु ने हमें जो दिया है उसके बदले में उन्हें दिया जा सके, ताकि उन्हें संतोष हो। ऐसी मेरी इच्छा मन में ही शेष रह गई है, कभी पूरी होने वाली नहीं है। पीछे लागा जाई था, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। देखिए यहाँ है दीपक और दिया, जैसे लग रहा है कि दोनों एक ही जैसे हैं। दिया, दीपक माने दिया, दिया को दीपक कहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, दिया मतलब देना, ये क्रिया है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, कि मैं जब तक मुझे गुरु नहीं मिले थे, जब तक गुरु की कृपा मुझ पर नहीं हुई थी, या गुरु ने मुझे सच्चा ज्ञान नहीं दिया था, तब तक मैं लोक वेद के साथ लगा था, संसारिक बाधाओं, संसार के पीछे लगा था। वेद पुराणों में जो कह दिया, धर्म ग्रंथों में जो कह दिया, लोगों ने जो कह दिया, परिवार वालों ने या महापुरुषों ने जो कह दिया, मैं उसी के पीछे चल पड़ा, उसी को ही सच मान लिया। लेकिन सतगुरु मिले तब पता चला कि मैं तो बहुत गलत था, मैं तो धर्मांध हो रहा था, केवल धर्म के पीछे भाग रहा था। वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है, वो आज मुझे गुरु के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हुई है। यानी गुरु ने जब मुझे ज्ञान रूपी बाण मारा, तब मुझे कलेजे में जाकर के ज्ञान लगा, तब मुझे जब वो बाण लगा, तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन की सच्चाई क्या है। मैं तो बेकार ही व्यर्थ की बातों के पीछे भाग रहा था। लोक वेद के साथ आगे थे सतगुरु मिला, आगे आकर के गुरु मिला। जैसे ही गुरु हमारे सामने आया तो उसने क्या किया, दीपक दिया हाथ, हमारे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया, जिससे कि भक्ति रूपी दीपक पकड़ा दिया। ज्ञान दीपक, ज्ञान का प्रकाश। देखिए कबीरदास जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो प्रतीकात्मक शैली है। उन्होंने प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से रहस्यवाद का उद्घाटन किया है। तो दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, यहाँ पर ऐसा रूपक है जिसमें कि उपमेय का वर्णन
नहीं है, केवल उपमान का वर्णन है। उपमेय निकालना पड़ता है, ज्ञान रूपी दीपक। तो इस कारण से इस पद में रूपक अलंकार है। मैं तो सांसारिक बाधाओं, सांसारिक चीजों के पीछे, वेद पुराणों के पीछे, धार्मिक ग्रंथों के पीछे भाग रहा था। उनमें जो बातें लिखी हुई थी, जो गुरुओं ने, बड़े लोगों ने बताई थी, उनके पीछे भाग रहा था। लेकिन वास्तव में मुझे संसार का ज्ञान नहीं था। जब सतगुरु आगे से मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे संसार का सही ज्ञान बताया, ईश्वर का सही ज्ञान बताया, परमात्मा के बारे में बताया और इस झूठे संसार के बारे में मुझे बताया, तब मुझे सच्चाई का ज्ञान हुआ। और वो कब हुआ? जब उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक हमारे हाथ में रखा। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बीसर जाई, जब गोविंद कृपा करी। तब गुरु मिलिया आई। अब आपको बता दें, हमने गुरुदेव के अंक के सारे दोहे नहीं लिए हैं, सारे आप अपने आप पढ़ लें, तैयारी कर लें। जो आपको नहीं हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने खास खास दोहे यहाँ लिए हैं क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है, पूरा अभी समय नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पर चुनिंदा लिए हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, प्रकाश्या प्रकाश के लिए, हमें ज्ञान के प्रकाश के लिए गुरु मिला है। जब गुरु मिल ही गया है तो हमारे संसार में अज्ञान का अंधकार होना ही नहीं चाहिए। सारे में रूपक अलंकार है। ज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया, ज्ञान रूपी दीपक जैसे ही हमारे जीवन में जला, यानी गुरु ने जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में डाला, वैसे ही सारे अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गए। तो गुरु हमें ज्ञान के प्रकाश के लिए मिला है, जिसने हमारे जीवन में ज्ञान फैलाया, जिसने हमारे जीवन में अंधेरा समाप्त किया, अज्ञानता समाप्त की, हमारे जीवन की सारी बुराइयों को मिटाया। सो जिनी बीसर जाओ, जिनी माने, जिनी मतलब होता है मना करना, नहीं, मत, उन्हें बीसर मत, जिनी बीसर जाई, बीसर माने भुलाना, उन्हें मत भुलाओ। जिनी मतलब मत, नकारात्मक शब्द है, देशज भाषा का शब्द। सो जिनी बीसर जाओ, कबीर के दोहों में राजस्थानी भाषा के, देशज भाषा के शब्द मिलेंगे आपको, क्योंकि इनकी भाषा सदुक्कड़ी और बहुत कहना चाहिए अटपटी और बहुत ही मस्त मौला वाली भाषा है। जो मर्जी आई, सब जगह घूमते थे, जहां जो जैसा समझ में आया वैसा बोल दिया। तो सो जिनी बीसर जाओ, उसे भुलाना नहीं चाहिए, भुला मत देना। जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया वो तुम्हें ज्ञान के प्रकाश के लिए मिला है, और ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गया जीवन में उसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप दीपक जलाते हो तो क्या हमेशा के लिए वो दीपक जलता रहता है? रोज दीपक जलाना पड़ता है, शाम होते ही रोज दिया बत्ती करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कल तो जला दिया था अब वो जलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही ज्ञान रूपी दीपक है, एक बार जल गया जीवन भर जलता नहीं रहेगा। प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिदिन ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा, प्रतिदिन उसकी रोशनी को बढ़ाना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए गुरु हमें ज्ञान के प्रकाश के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश देने के लिए मिला है, इसलिए उसको भूल मत जाना। जिस दिन उसको भूल गए ये प्रकाश समाप्त हो जाएगा और वापस फिर जीवन में अंधेरा आ जाएगा। इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है,
जब भगवान ने कृपा करी, यहाँ पर भगवान को मत कि भगवान की कृपा से ही, ईश्वर की कृपा से ही सदगुरु मिलता है और गुरु के ज्ञान से ईश्वर मिलता है। यहाँ पर कबीर ने दोनों को, गुरु और गोविंद को, गुरु और गोविंद दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया है। यहाँ पर ये कुछ खास विशेषताएं का पूरक बताया है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए, और पहले कह दिया जब गुरु ने कृपा करी तब गोविंद मिले, यानी गुरु ने ज्ञान दिया तो ईश्वर प्राप्त हुए, ईश्वर ने कृपा करी तो हमें सदगुरु मिला, वरना कोई ऐसा मिल जाता जो हमें गड्ढे में ले जाता। क्योंकि कभी कभी गुरु भी ऐसा होता है, देखिए आगे इनके और भी पद हैं कि जाका गुरु भी अंधला, देखिए अगला देखिए ऐसा ही दे रहे हैं, जाका गुरु भी अंधला, अंधला चेला खरा निरंतर, निरंतर अंधे अंधा ठेलियां, अंधे अंधा ठेलियां दोनों कूप पड़ा। देखिए अब कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही तो सदगुरु मिलता है, वरना कोई ऐसा गुरु मिला। आज के समय में तो गुरु अच्छा मिल जाए बहुत बड़ी बात है, दिखावे के लिए तो सब गुरु होते हैं, वरना कैसे कैसे गुरु हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। समाज में बहुत बड़े सदगुरु बन के बैठे हैं, धर्म गुरु बन के बैठे हैं, बहुत सारे उपचार, बहुत सारे जो है प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, वाच रहे हैं। कुछ समय बाद पता चलता है जब उनकी पोल खिलती है कि वो वास्तव में क्या है। तो संसार में सदगुरु का मिलना भी कोई आसान बात नहीं है, और कलयुग में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो सच्चा गुरु उसी को ही मिलता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, नहीं तो जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु अंधा हो गया और चेला खड़ा रहे, चेला तो फिर अंधा है ही है, मूर्ख है ही है, उसे तो कुछ आता ही नहीं, लेकिन गुरु भी अगर वैसा ही हो गया तो क्या होगा, अंधन अंधा ढेलिया, एक अंधा दूसरे अंधे को धक्का देगा और दोनों कूप पड़ंत, दोनों कुएं में गिर जाएंगे। जैसे दो अंधे चले जा रहे हों, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, अगर बीच में कुआं आ गया तो दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे और दोनों कुएं में गिर जाएंगे। तो सही गुरु ना मिलने के कारण ऐसा भी होता है कि व्यक्ति, चेला जो शिष्य है वो तो वैसे भी अज्ञानी है, उसे तो संसार के अज्ञान में फंसा हुआ है, माया मोह में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, उसे तो पता ही नहीं है कि परमात्मा होता क्या है, परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। और अगर गुरु भी ऐसा मिल गया जो दिखावे में तो बहुत कुछ दिखा रहा है कि हम धर्म हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सांसारिक माया मोह विषय वासनाओं की ओर उस शिष्य को ले जाते हैं, और वो उनका काम वैसा ही होता है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को कुएं में गिरा देता है। तो इसमें भी रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मक शैली के द्वारा इन्होंने अपनी बात कही है। अंत में कहते हैं जब अच्छा गुरु मिल गया, ऐसा गुरु मिलता है जो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दे। पहले तो वो फिर भी ठीक था, सही गुरु नहीं मिला, जब सही गुरु नहीं मिला तो उसका जीवन और भी बेकार हो गया, नरक हो गया। क्योंकि पहले जैसे हम संसार में रह रहे थे तो फिर भी संसार में लोग हमारा सम्मान करते थे, चलो ठीक है जैसा है वैसा है, थोड़ी बहुत भक्ति करता है। उसके बाद भक्ति के रास्ते चले जाने के बाद अगर भ्रष्ट के रास्ते पर निकल गए तो वो संसार में किसी काम का नहीं रहता, फिर उसकी बहुत निंदा होती है, क्योंकि वो पहले जैसी स्थिति में भी नहीं रहता। तो अब कहते हैं कि भला हुआ जो गुरु मिला, बहुत अच्छा हुआ जो मुझे अच्छा गुरु, भली वही जो गुरु मिला। अब देखो यहां पर दोहे में गुर लिखा है, गुरु नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब गुरु है। यहां परीक्षा में वो पूछ सकता है इसका मतलब गुड़ है क्या, खाने वाला गुड़। भली वही जो
गुर मिला नहीं तर होती हान। नहीं तर मतलब नहीं तो ही होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर मात्राओं की वजह से तो को तर कर दिया है। नहीं तर होती हान। भला हुआ जो गुरु मिला, भली भई जो गुरु मिला, नहीं तर होती हान, दीपक दृष्टि पतंग ज्यों। पतंग ज्यों पड़ता पूरी जान। देखिए इसमें उदाहरण अलंकार है, ज्यों दिया हुआ है, वाचक शब्द है। भली भाई बड़ा अच्छा हुआ जो हमें सदगुरु मिल गया, अच्छा गुरु मिल गया, हम संसार की बुराइयों से बच गए। नहीं तर होती हान, अगर अच्छा गुरु मुझे मिलते नहीं मिलता, सदगुरु नहीं मिलता, तो मेरी बड़ी हानि हो जाती, बड़ा नुकसान हो जाता, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता, पता नहीं मैं नरक भोगता, मेरा क्या हाल होता। अगर मुझे सदगुरु नहीं मिला होता तो शायद मैं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त भी नहीं कर पाता, ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर पाता। क्या होता? दीपक दृष्टि, जो हमारी दृष्टि है वो दृष्टि पतंग की तरह, पतंग एक कीड़ा होता है, दीपक जलते ही वो चारों तरफ उसके घूमता रहता है और उसमें पढ़ करके अपनी जान भी दे देता है, लेकिन वहां से हटता नहीं है। तो अगर गुरु मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं भी, मेरी दृष्टि पतंगे की तरह, पतंगा रूपी मेरी जो दृष्टि है, दृष्टि रूपी पतंगा क्या करता कि संसार की माया मोह विषय वासना रूपी दीपक के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते पूरी जान गंवा देता, अपनी पूरी जान चली जाती, पूरा जीवन समाप्त हो जाता, पड़ता पूरी जान के साथ पड़ जाता, यानी पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता और मैं कुछ नहीं कर पाता, जीवन ही समाप्त हो जाता। लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मुझे गुरु, सतगुरु मिल गया, जिसने हमारे जीवन को सफल बना दिया, जिसने हमें परमात्मा का ज्ञान करा दिया, ईश्वर की भक्ति हमारे हृदय में भर दी, राम नाम का मंत्र देकर हमारे जीवन की बुराइयों को, विषय वासनाओं को मिटा दिया। तो यहाँ पर पतंग का पतंगा, पतंग नहीं है ये। अब देखो यहाँ पर पूछ सकते हैं उड़ने वाली पतंगे, ये है पतंगा, एक कीड़ा, पतंगा जो बरसात में या दीपक के सामने आता है, कीड़ा होता है जो उड़ता है। तो पतंगे की तरह मेरी दृष्टि भी इस सांसारिक दीपक को के चारों ओर घूम घूम के मेरी दृष्टि खराब हो जाती, मेरा जीवन खराब हो जाता। तो यहाँ पर रूपक और उदाहरण, रूपक क्यों है कि दृष्टि रूपी पतंगा, रूपक और उदाहरण दोनों अलंकार हैं। अब एक अंतिम दोहा गुरुदेव का अंग लेते हैं और उसके बाद आगे इनके और अंग के भी थोड़े थोड़े दोहे लेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है, ज्यादा हम नहीं ले सकते, एक दो पद भी इनके पढ़ेंगे, खास खास चीजें लेंगे। माया दीपक नर पतंग, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हालांकि हम छोटी क्लास में भी इसको पढ़े हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रामी भ्रामी इवे पड़ंत, कह करी कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। देखिए माया दीपक, माया रूपी दीपक और मनुष्य रूपी पतंगा, यानी मनुष्य रूपी पतंगा माया रूपी दीपक के घूम घूम करके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और उसमें पड़ करके अपने प्राण दे देता है। ये संसार का नियम है, ये संसार माया है, जो माया जो दीपक का काम करती है, और मनुष्य जो है पतंगे की तरह उस दीपक के चारों ओर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और एक दिन
अपने आप को समाप्त कर देते हैं। गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से कोई एक आध ही बहुत विरला होता है जो इस सांसारिक माया मोह से उबर पाता है। गुरु, सच्चे गुरु का जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, और वास्तव में वो गुरु जो पकड़ पकड़ के सिखा सिखा के अपने शिष्य को मजबूत बना दिया, ठोक ठोक के उसकी बुराइयां दूर कर दिया। कबीरदास जी का ही दोहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार की तरह है, वो शिष्य घड़े की तरह है। कच्ची मिट्टी का जब घड़ा बनता है तो वो ठोकता रहता है, जब तक कि उसको चिकना और बढ़िया डिजाइन नहीं दे देता है, सुंदर आकार नहीं दे देता है, तब तक वो उसे ठोकता रहता है ऊपर से। लेकिन अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, अंदर से हाथ लगाता है फिर बाहर चोट करता है। अगर ऐसे ही चोट कर देगा तो टूट जाएगा घड़ा, लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता है। क्यों? जैसे कुम्हार अंदर से हाथ लगा करके फिर ठोकता है उसको आकार देने के लिए, ऐसे ही गुरु है, अंदर से प्यार का सहारा दे करके, सहानुभूति का सहारा दे करके फिर डांट फटकार लगाता है, और उसे ठोक ठोक करके जब तक कि बिल्कुल मजबूत और सही नहीं बना देता है, तब तक वो उसको ज्ञान देता रहता है, सिखाता रहता है। तो गुरु एक आदि, कोई सीखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो सांसारिक विषय वासनाओं से, माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, उबर जाते हैं, वो बिरले ही होते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा होती है उन पर। एक आध ही होते हैं जो इस संसार से उबर पाते हैं, और वो भी गुरु के ज्ञान के द्वारा, इसके बिना संभव नहीं है। तो इसमें माया दीपक और नर पतंग में रूपक अलंकार है, और भ्रमी भ्रमी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां होता है जहां पर कोई भी शब्द दो बार आता है, उनके अर्थ एक ही होते हैं, सिर्फ कभी अपनी बात को जोड़ देने के लिए वहां शब्द की पुनरावृत्ति करता है। चलिए अब हम देखते हैं नाम को अंग। कुछ नाम के, नाम को अंग में राम नाम की महिमा का वर्णन है, या इसको हम कह सकते हैं इनको सुमिरन। नाम की जगह यहाँ पर इन्होंने सुमिरन लिख दिया है। सुमिरन को अंग, स्मरण, कि अब जब गुरु ने ज्ञान दे दिया है, मंत्र दे दिया है, गुरु ने मंत्र दे दिया है कि राम नाम का मंत्र लो और उसका स्मरण करो और संसार से पार हो जाओ, तो मंत्र लेने से ही थोड़ी ना हम पार हो जाएंगे कि मंत्र लिया और रख दिया एक अलमारी में, लो मुझे गुरु ने मंत्र दे दिया अब मेरा उद्धार हो गया। नहीं, उस मंत्र का रोज जाप करना पड़ेगा। गुरु कहते हैं इस मंत्र को 11 बार रोज बोलना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के लाभ मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज हम लाए और ला करके रख दी और रखी रहेगी, रखे रखे वो चीज खराब हो जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि हम उसका प्रतिदिन उपयोग नहीं करेंगे। हम फल लाएं और ला करके रख दें, अब लाए रखे रहेंगे, जिंदगी भर काम आएंगे? नहीं आएंगे। हमें उनको खाना पड़ेगा, हमें उनका प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे शरीर को उनका लाभ मिलेगा। तो राम नाम का मंत्र गुरु ने दे दिया है, हमने गुरु की महिमा गाई, गुरु से हमें क्या मिला, गुरु ने दे दिया। अब कर्म हमें करना है, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस नाम से भक्ति करके, उसका स्मरण करके, उसका जाप करके हम कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मिलने के बाद भी हम जीवन खराब कर सकते हैं अगर हम उसके बारे में विचार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, कुछ ही लेंगे खास कि कबीर कहता जात है, कबीर कहता जात है, सुनता है सब कोई, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होएगो, राम कहे भल होएगो, नहीं तर भला न होए। नहीं तर भला न होए। तो देखिए
कबीर कहता जात है सुनता है सब कोई। कबीरदास जी कहते रहते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि राम का नाम लो, राम का नाम लो, और सुनता है सबको, सब सुन रहे हैं लेकिन मानते नहीं है। मानेगा जो मानेगा उसी का ही लाभ होगा कि राम कहे भल होएगा। एक ही बात कबीर कह रहा है कि राम के कहने से ही तुम्हारा भला होगा, राम का नाम लेने से, उनका स्मरण करने से ही भला होगा, नहीं तर भला न होए। तत्त तिलक तिहु लोक में, देखिए कितने अच्छे दोहे लिखे हैं। तत्त तिलक, ये वाला इससे प्रश्न आ सकता है। तत्त तिलक तिहु लोक में, तत्त तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार। तत्त तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया। जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। देखिए, तत्त तिलक, तत्त माने सर्व तत्व है, तत्व। तिलक तिहु लोक में, भगवान का जो नाम है, राम का जो नाम है, तीनों लोकों में सबसे बड़ा तत्व है। यानी तिलक की तरह, जैसे पूरे शरीर में तिलक माथे पर लगता है, ऐसे ये राम नाम हमारे मस्तक पर लगने वाला तिलक है। तत्व, तत्व सार है, सारे संसार का निचोड़ है। कुछ भी मत करो, पूजा मत करो, व्रत मत करो, उपवास मत करो, यज्ञ मत करो, हवन मत करो, अनुष्ठान मत करो, कुछ मत करो, केवल राम का नाम लेते रहो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। संसार में कोई भी अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, मनुष्य इतना कमजोर हो जाएगा, उसका शरीर इतना नाजुक और कमजोर हो जाएगा कि वो बहुत अधिक दिन तक भूखा प्यासा नहीं रह सकता है। पुराने समय में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, बिना जल लिए हवा खा के व्रत करते थे, उपवास करते थे, तपस्याएं करते थे। अब कलयुग में नहीं रहेगा, इसलिए कलयुग के लिए एक छोटा सा मंत्र दिया है कि राम नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम ही कलयुग का आधार हो जाएगा। भगवान का नाम लीजिए और संसार पार हो जाइए। लेकिन आज के समय में लोगों को भगवान का नाम लेने का भी समय नहीं है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि सारे संसार में तत्व, परम तत्व परमात्मा का नाम है, जो तिलक के समान है। राम नाम निस्तार, राम के नाम में ही सार लिखा हुआ है। पूरा संसार रा, देखो रा और माँ, तुलसीदास जी ने दोहावली में राम की बहुत अच्छी महिमा की है कि तुलसी रा के कहत ही निकसत सबहि विकार। कैसे कि रा के कहते ही मुंह खुला, रा आ, और सारे विकार बाहर। तुलसी रा के कहत ही निकसे सबहि विकार, फिर आवन पावत नहीं कि देत मकार की मार। माँ, रा माँ, माँ बोला मुंह बंद, रा बोला सारे विकार बाहर, माँ बोला मुंह बंद, देत मकार की मार। जैसे ही मकार की मार पड़ी और मुंह बंद, फिर वो जो निकले हैं वो बाहर, वो वापस नहीं आएंगे। तो अपने मन के विकार निकले, अंदर की बुराइयां निकली, तो जितनी एक बार राम नाम लेने में आपकी जो बुराइयां निकली वो वापस नहीं आएंगी। तो जितनी बार लोगे उतनी बार आपकी बुराइयां दूर होंगी। तो राम नाम की बड़ी अच्छी व्याख्या तुलसीदास जी ने दोहावली में करी है। यहाँ पर ये तुलसीदास जी, कबीरदास जी भी वही बात कहते हैं, पर इनका कहने का तरीका थोड़ा सा क्लिष्ट है और तुलसीदास जी का तरीका थोड़ा सरल है। बस इतना ही अंतर है कि जन कबीर मस्तक दिया, जन माने यहाँ जन से मतलब फिर वही भक्त आ गया। भक्त, जन का मतलब लोग नहीं, भक्त, हरि जन कहा था। जन कबीर, भक्त कबीर ने राम नाम के तिलक को अपने मस्तक पर लगा लिया। राम नाम रूपी तिलक कबीर ने, भक्त कबीर ने अपने मस्तक पर लगाया तो शोभा अधिक अपार, उसकी जो सुंदरता है वो अपार हो गई, जिसकी कोई बराबरी नहीं है। राम, जैसे ही आप माथे पर तिलक लगाते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, चेहरा सुंदर लगने लगता है। और जब माथे पर राम नाम रूपी टीका लगे तो फिर सुंदरता की कोई महिमा, कोई सीमा नहीं है, असीमित हो गया। जो सौंदर्य था हमारे जीवन का, हमारे मुख का, वो असीमित हो गया, कोई सीमा नहीं।
अगले में कहते हैं कबीरदास जी की तू तू करता तू भया, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बलि गई, बारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू। जित देखो तित तू, तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं। तू 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 मतलब ये तू शब्द आया है राम के लिए। राम राम करते करते मैं राममय हो गया, तू हो गया। राम राम करते करते राममय हो गया, मुझ में रही ना हूं, मुझ में मेरा कुछ रह ही नहीं गया, मेरा कुछ नहीं रह गया। राम राम करते मैं राम राम हो गया। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है तू तू किसके लिए कहा गया है? तू तू करता तू भया, तू तू करता यानी राम नाम कहते कहते। कहते हैं एक सामान्य सा नियम है जीवन में कि हम जो बार बार बोलते हैं वो हमारे जीवन में आ जाता है। हम बार बार जिस चीज को रटते हैं हमारा जीवन वैसा हो जाता है। तो हमें जैसा चाहिए वैसा ही बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसी हमारी दृष्टि होगी, हमारी सोच होगी, वैसा ही हमारा संसार बन जाएगा। तो हम जो बोलते हैं वो होता है, इसका मतलब है कि हमें वही बोलना चाहिए जो हम चाहते। तो तू तू करता, बार बार राम नाम लेते 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 क्या हो गया? मैं राममय हो गया, मैं राम ही हो गया, मुझ में रही ना हूं। हूं माने मैं, अहम। हूं का मतलब है यहाँ पर अहम, अहंकार, अहम, अहम की भावना जिसको हम कहते हैं अहंकार। मुझ में अहंकार नहीं रह गया, मैं कुछ रह ही नहीं गया, मैं ही मिट गया, मैं समाप्त हो गया। ऐसी भक्ति की, ऐसे नाम लिया कि मैं राम नाम लेते लेते रामा रामा रटते रटते तो बीती रे उमरिया। तो राम राम कहते कहते क्या हुआ? मैं राममय हो गया, मुझ में रही ना हूं, मुझ में मेरा भाव खत्म हो गया, मैं हूं ही नहीं कहीं। बारी फेरी बल गई। इस तरह से बार बार नाम लेने से क्या हुआ? मेरा जो फेरा था, कौन सा फेरा? संसार में आने का, संसार के आवागमन का चक्र मिट गया। कितना बड़ा काम किया राम के नाम ने, संसार के आवागमन का चक्र मिट गया। यानी अब मुझे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है। कबीरा निर्भय राम जपी, कबीरा निर्भय राम जपी, जब लग दीबे बात। तेल घट्या बाती बुझी, तेल घट्या बाती बुझी, तब सोवेगा दिन रात। तब सोवेगा दिन रात। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय होकर के राम का नाम जपो, निर्भय हो जाओ, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। कब तक? जब लो दीवे बात, जब तक इस दीपक में बाती है, यानी शरीर रूपी दीपक में आत्मा रूपी बाती जब तक जल रही है, प्राण रूपी बाती जब तक जल रही है, तब तक राम नाम जप ले। क्योंकि ये मनुष्य शरीर चला जाएगा तो कोई राम नाम नहीं जप पाएगा,
मनुष्य के अलावा और किसी जीवन में राम नाम के महत्व को नहीं समझ पाएगा। तो जब लो दीवे बात, जब तक इस दिए में, दीपक, शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती जल रही है, तब तक राम नाम जप ले, निर्भय हो जा, संसार के किसी प्रकार के चीजों से भय मत कर। तेल घटिया बाती बुझी, जैसे ही तेल घट जाए, कौन सा तेल? समय रूपी तेल, जीवन की अवधि रूपी तेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही हमारा जीवन समाप्त होगा तो बाती बुझी, ये प्राण रूपी बाती बुझ जाएगी, यानी प्राण शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये अवधि रूपी जो ईश्वर की भक्ति प्रेम रूपी जो तेल है, जो निरंतर इसमें डालता रहा, जितना तेल डालेगा उतना ही ये दीपक जलेगा। तो जब तक ये शरीर रूपी दीपक जल रहा है, प्राण रूपी बाती जल रही है, तब तक तो ईश्वर का नाम लेता रहे और निर्भय हो जा। जब भगवान का नाम लेना है तो भय किस बात का, किस बात का भय करना? इसमें पूरे में रूपक अलंकार है। भय करने की आवश्यकता नहीं है। कबीरा सूता क्या करे, देखो एक बहुत अच्छा दोहा है ये, कबीरा सूता क्या करे, क्या करे, जागी न जपे मुरार, एक दिन सोवण होएगो, एक दिन सोवण होएगो, लंबे पैर पसार। एक दिन सोवण होएगो, लंबे पैर पसार। एक दिन तो सोना ही है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा सूता क्या करे, जागी ना जाए। हे लोग, क्यों कबीर कहते थे लोग रात में सोते थे, कबीरदास जी जागते थे। लोग संसार कैसा है, सोवे अरु खावे, खावे अरु सोवे, और दुखिया, दुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, सोवे अरु खावे। और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी दुखी हैं, जागते रहते हैं, रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का दुख है कि परमात्मा से दूर चले गए हैं। बड़ा अच्छा कबीर के पद में जो रमेन, उसमें शब्द में एक पद बहुत अच्छा आता है कि लागा चुनरी में, क्या कि ये जो चुनरी है हमारी, इसमें दाग लग गया है, यानी हमारी चुनरी में लाग्यो दाग पिया, हमारी चुनरी में लाग्यो दाग पिया। तो ये जो संसार की शरीर रूपी चुनरी है, इसमें दाग लग गया है, इसमें बुराइयां लग गई हैं। मैं कैसे मिटाऊं? मुझे संसार वापस परमात्मा के घर जाना है, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? और ये दाग तभी मिटेगा जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, राम का नाम लेंगे। तो लोगों से कह रहे हैं कि तुम सोते हुए क्या कर रहे हो? कबीरा सूता क्या करे, सो करके क्या करते हो? जाग ना जपे मुरार, जग करके भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो? एक दिन सोवण होएगो, अरे क्या सोना, एक दिन सोवण होएगो, लंबे पैर पसार। एक दिन तो पैर पसार के सोना ही है, अभी से क्यों सोता है? जब तक तेरा जीवन है तब तक तो तू राम का नाम ले। कबीरा सूता क्या करे, उठी ना रोवे दुख, उठी ना रोवे दुख, जाका बासा गोर में, जाका बासा गोर में, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी कहते हैं कि सोते हुए क्या करते हो, क्यों सो रहे हो, जाग करके अपने दुख क्यों नहीं रोते हो? अरे किसी को पता ही नहीं, एक बच्चा जब रोएगा नहीं तब तक माँ उसे दूध भी नहीं पिलाती, तो परमात्मा के सामने रोओगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें दुख किस बात का है? तुम तो आराम से खा रहे हो, हंस रहे हो, मस्त हो, तो भगवान भी सोचता है कि इसे तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तो मस्त है, इसे आराम से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तुम्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि हमें परमात्मा से बिछड़ कर आए, हमें उसके पास जाना है, उससे लगन नहीं लगेगी, जब तक रोगे नहीं अपने दुख, तब तक उसे कैसे पता चलेगा? तो कहते सो क्यों रहे हो,
जाग करके अपने दुखड़ा क्यों नहीं रोते हो, अपने दर्द को भगवान के सामने क्यों नहीं बताते हो। जाका बासा गोर में, जिसका बास गोर में हो, गोर का मतलब कबर में, जो कबर में लटका हो, जिसके पैर कबर में लटके हो, यानी कि ये मानव जीवन है, कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई समय निश्चय, कोई लिखा पढ़ी करके नहीं आए हैं कि इतने दिन की अवधि लेकर आए हैं कि हम इतने सालों के बाद ही जाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, काल का कोई भरोसा नहीं है। सर काल सदा सर चढ़ कर बोले, ये हमेशा हमारे सर चढ़ कर बोलता है, कुछ नहीं पता होता है किसी को। क्यों? क्योंकि काल हमेशा अपने ही रस में डोलता है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, उसका कोई भरोसा। इसलिए भगवान का नाम जपते रहो, जितना जीवन है, जब तक समय है जपते रहो। वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाका बासा गोर में, जिसका बास कबर में हो, कबर में लटके हो, कभी भी बुलावा आ सकता है। सो क्यों सोवे सुख, वो सुख से कैसे सो सकता है जिसके पैर कबर में लटके हों, जो बिल्कुल मृत्यु की मुंह में लटका हो, मृत्यु में जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ कभी भी किसी की मृत्यु आ सकती है। तो वो सुख से कैसे सो सकता है? वो तो ये सोचना चाहिए कि पता नहीं मेरे पास कितना समय शेष है, कितना सा समय रह गया है, तो मैं अपने समय को सोने हुए में क्यों बर्बाद करूं। वही कबीरदास जी कहते हैं कि सो करके अपने इस अच्छे से समय को सोने में, सोने के समय को सोने में बर्बाद मत करो। जो सोने जैसा समय मिला है उसको सोने में व्यर्थ मत करो। पहले बुरा कमाई के, देखो राम नाम महिमा का वर्णन है यहाँ। पहले बुरा कमाई के, बांधी बिस की पोट, बांधी बिस की पोट, कोटि करम पेले पलक में। ये सब देखिए देशज भाषा के शब्द हैं। कोटि करम पेले पलक में, आया हरि की ओट। अब ये क्या है ना, पेले। अब देखो ये जो शब्द है, सुनने में बहुत अश्लील सा लग रहा है ना, तो यहाँ पर जो है अश्लील दोष है, अश्लीलत्व दोष है यहाँ पर। भले ही इसका अर्थ बहुत अच्छा है, लेकिन सुनने में शब्द खराब लग रहा है, तो जो सुनने में थोड़े से अश्लील लगते हैं वहां पर भी दोष होता है। पहले कबीरदास जी कहते हैं कि पहले बुरे कर्म करके विष की पोट बांध ली। मनुष्य ने क्या किया? पहले तो बुरे से बुरे कर्म करके और बुराइयों का, बुरे कर्मों का पोटली बांध ली, विष की तरह बुराइयों का पोटली बांध ली। और अब राम नाम लेकर के क्या करना है कि अब जब बांध ही ली है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जो बुरे कर्म कर ही चुका है मनुष्य, तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। एक उपाय है कि भगवान का हरि की ओट आया, हरि की ओट, हरि की ओट आ जाइए। जो हरि की ओट आ गया, जो हरि की शरण में आ गया, जो भगवान का नाम जपने लगा, तो करोड़ों बुरे कर्म पलक माने पल भर में, पलक झपकते ही, पल भर में, पेले माने मिट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान की महिमा है, ये नाम की महिमा है कि चाहे करोड़ों कर्म बुरे कर लीजिए, चाहे जितने बुरे कर्म करके पूरी विष की पोटली ही क्यों ना बांध लीजिए, लेकिन जैसे ही आप प्रभु की शरण में आते हैं, जैसे ही परमात्मा का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, पल भर में वो तुम्हारे करोड़ों कर्मों को विनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनको मिटा देते हैं। ये उनकी भक्ति है। एक दोहा है और है इनका जो बड़ा अच्छा है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने लिखा है कि जो राम नाम छोड़कर अन्य देवताओं का जाप करता है, अन्य देवी देवताओं को जपता है, राम नाम सबसे बड़ा है तत्व तिलक लोक में। तो क्या कह रहे हैं कि राम प्यारा छोड़ के, राम प्यारा
छोड़ के करे आन को जाप। करे आन को जाप। वेश्या केरा पूत ज्यों। वेश्या केरा पूत ज्यों कहे कौन सो बाप। कहे कौन सो बाप। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी बात कही है, बहुत कहीं कहीं कबीर बहुत गलत भी बोल गए, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं जो राम नाम छोड़ करके, क्योंकि राम के नाम का महत्व तो बहुत ज्यादा है, राम नाम पत्थर पर लिख करके पत्थर तैर गए। बड़ा अच्छा प्रसंग है, भगवान राम ने सोचा सब लोग पत्थर लिख लिख करके डाल रहे हैं, तैर रहे हैं, चलो मैं भी मदद करता हूँ, मैं कुछ पत्थर डाल देता हूँ। राम ने जैसे ही पत्थर डाला डूब गया। बड़ा शर्म आई, बड़ा महसूस बुरा लगा कि मेरा नाम लिख करके तो ये पत्थर डाल रहे हैं, नहीं डूब रहे हैं, और मैंने खुद पत्थर डाल दिया तो डूब गए। यहाँ पर यह है कि इनके उनसे ज्यादा उनके नाम का महत्व है। अब उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, वरना बड़ी बेइज्जती हो। हनुमान जी देख रहे थे, हनुमान जी की निगाह हर समय राम की तरफ रहती है। राम ने कहा किसी को बताना मत कि मैंने पत्थर डाला डूब गया। अरे बोले प्रभु, हनुमान जी जो है भगवान को, राम को वैसे ही श्रेष्ठ बनाते हैं। कहते हैं प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वही डूब जाएगा, आपके हाथ से तो उसे डूबना ही था, आप पकड़े रहिए कभी नहीं डूबेगा। तो उन्होंने उसकी व्याख्या बिल्कुल अलग कर दी। राम प्यारा छोड़ के करे आन को जाप। जो राम प्यारे राम को छोड़ करके, राम का नाम छोड़ करके किसी और देवता का जाप करता है, उसको कैसी उपमा दी है। देखो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, किसका दृष्टांत दिया है देखो, बल्कि दृष्टांत भी नहीं है यहाँ पर अलंकार। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कौन सा अलंकार है, अभी बताते हैं। वेश्या केरा पूत जो कहे कौन सु बाप। वो वेश्या के पुत्र की तरह है, वो किसको अपना बाप कहे, क्योंकि जो वेश्या होती है उसके उसके बच्चे, उसे खुद नहीं पता होता है कि वो किसका पुत्र है, किसका बच्चा है। तो वेश्या के बच्चे की तरह, यानी जो भगवान को कैसे उपमा दी। देखो कभी क्या होता, तुलना, समानता, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सब में तुलना ऐसी होती है जो मिलती जुलती होती है, एक जैसा धर्म एक जैसा होता है। जब कभी बहुत बड़ी बात को बहुत छोटी सी बात से मिलाया जाए, बहुत किधर की बात को किसी से ही तुलना कर दी जाए। अब भगवान की बात को, भगवान के नाम को जो नहीं जपता है उसकी तुलना वेश्या से कर रहे हैं। कभी कभी जैसे रहीमदास जी के भी दोहे हैं कि उन्होंने बहुत किसी के नीच प्राणियों की तुलना कुत्ते से कर दी। तो इस तरह की तुलनाएं जो बहुत अश्लील सी, बहुत बुरी सी मालूम होती है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की जब उपमाएं, तुलनाएं होती है, वहां उदाहरण, ना तो उदाहरण होता है न दृष्टांत होता है, क्योंकि उदाहरण और दृष्टांत के उपमान में समानता होती है। तो यहाँ पर अलंकार होता है अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास अलंकार होता है ऐसी जगह पर जहां उदाहरण तो है, लेकिन उदाहरण बिल्कुल ऐसा होता है जो अच्छा नहीं लगता, बहुत अलग होता है। तो इस तरह से आज कबीर के 2 अंग पढ़े, अगली कक्षा में बाकी और 3 अंग और पद पढ़ेंगे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सारे नहीं पढ़ सकते हैं, पहले भी बता दिया है, खास खास लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इस तरह से चर्चा करते हुए, क्योंकि हमें बहुत सारे कवि पढ़ने हैं, कबीर के बाद तुलसीदास भी पढ़ने हैं, फिर मीराबाई भी है, और उसके बाद में सूरदास भी हैं, इस तरह से 4, 5, 6 कवि हैं, फिर आधुनिक काल के कवि हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा ही चर्चा सब पर कर पाएंगे, बहुत ज्यादा विस्तार से इनको नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, आगे कभी बैच प्रारंभ होगा तो हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, पर अभी चूंकि क्रश कोर्स है और समय कम है, इसलिए हमें समय को ध्यान में रखते हुए इन्हें बहुत ही संक्षेप में लेकर चलना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप ये कोर्स पढ़ते रहिए। हमारे
आरोहण चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर हमारे आरोहण क्लासेस में आकर के विजिट करें और कक्षाएं ज्वाइन करें। नमस्कार।